श्रावण मास की पावन शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा पूरे शबाब पर है और हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक बोल बम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर हजारों शिव भक्त अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं। रुड़की के कांवड़ पटरी और हाईवे पर शिव भक्तों का रैला उमड़ पड़ा है। यात्रा की सुचारू व्यवस्था के लिए प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में रुड़की के पंचशील काली मंदिर में सुखानंद सेवा समिति द्वारा 6 दिवसीय कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। समाज सेवी मनोज वर्मा ने बताया कि यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें भोले के भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की है कि यात्रा के दौरान शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कालनेमी की भी सराहना की, जिसके तहत भगवा वस्त्र पहनकर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिव भक्तों ने भी इस बार की यात्रा व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी व पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। कुल मिलाकर श्रद्धा, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी में डूबी इस कांवड़ यात्रा ने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है, जहां आस्था भी है, अनुशासन भी और व्यवस्था भी। जय भोले की मैं शिखा चौधरी सोनीपत हमारे से हरिद्वार कांवड़ ठाण हरियाणा की इतनी एक नंबर की व्यवस्था जो पुष्कर सिंह धामी ने कर रखी, मेडिकेशन की, सिक्योरिटी की, फूड की, मतलब कि एक मतलब जो आप सोच सको ना, सारी मतलब कि कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ रखी कि इसने कोई भी दिक्कत हो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बढ़िया काम करा कि हाँ भाई सारे कांवड़ी हमारे जैसा की एक बढ़िया राह होगी और चलने का रास्ता भी अलग कर रखा है। तो धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा हर्ष का विषय है। आज जो हमारे बड़े भाई है मनोज वर्मा जी, उनके द्वारा ये 10वां, चूँकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बड़े भाई मनोज वर्मा जी ने एक यहाँ पर बहुत महाविशाल कांवड़ शिविर यहाँ पर लगाई है, जिसमें भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड देवभूमि पर जिस तरह से एक सैलाब की तरह कांवड़िया जो हमारे भोले बाबा के भक्त हैं, इस तरह से वो चल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे कांवड़ियों की। और निश्चित रूप से हमारे वर्मा जी ने यहाँ पर पंचशील मंदिर में एक बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कांवड़ियों को, हमारे भोले बाबा की जो कांवड़ी है, उनको हर सुविधा उनको दी जा रही है। भंडारे में खाने की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, उनको नहाने की सुविधा है, उनके आराम करने की सुविधा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी दूर से आता है, 100 किलोमीटर के लगभग कांवड़िया चलता है अपने गंतव्य की ओर, और उनको रास्ते में जितनी सुविधाएं दी जाए उतनी कम है, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी वर्मा जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था बनाई है, एक बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए। और सभी कांवड़ियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की भी ओर से और पूरे उत्तराखंड भूमि की ओर से भी मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब तक वो गंतव्य अपने पर नहीं पहुंचते, निश्चित रूप से भोले बाबा उनकी रक्षा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और कि जो उनकी मनोकामना है, जो अंतर मन में उन्होंने सोच रखी, वो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। भैया सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आपको तो भली भांति प्रिंसी जानते हैं आप, हम तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और न सम्मान की प्रतीक्षा है, न अपमान का भय, जो भोलेनाथ देंगे हंस के लेंगे। और हमारा ये 10वां विशाल भंडारा है और इस भंडारे के अंदर जैसे कि आपको ज्ञात है, खाने की सुविधा है, नहाने की सुविधा है, दवाई की सुविधा है, जो व्रत भोले रखते हैं व्रत के भोजन की सुविधा है, नाचने की सुविधा है, सोने की सुविधा है। और हम जो भी सुविधा दे सकते हैं भोलों को, हम पूरी सुविधा हम मुहैया कराएंगे और हमारा ये भंडारा 20 तारीख तक चलेगा। और रही बात है भोलों की, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम हरी नगरी में पैदा हुए, हरी नगरी में रहते हैं। भोलों का आशीर्वाद सभी जनता को मिल रहा है, सभी को सेवा करने का मौका मिल रहा है। हर आदमी छोटी से छोटी जिसका जो साधन है, जो कर सकता है, सब अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर के लोग भी हैं, बाहर टेबल में लाकर कोई आइसक्रीम बांट रहा है, कोई दूध बांट रहा है, और सब में श्रद्धा भाव है। सभी लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। पहले साल हमने 3 दिन का लगाया था, अब हम ये 6 दिन का भंडारा लगा रहे हैं।
और बस मन में जागृत ऐसी भावना हुई कि हम सेवा को आज अधिक से अधिक समय देंगे, तो इसलिए भंडारा अच्छी तरीके लगा रहे हैं। देखिए